वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मैं और मेरे साथ और बहुत से अहबाब यहाँ मौजूद हैं, रफ़ाक़ा हैं, और जिस मकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये रिहाइशगाह है। मेरे साथ अंतहाई मोहतरम शख्सियत, समाजी शख्सियत, नामवर शख्सियत सरदार रियाज़ खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं सरदार मोहम्मद सरफराज खान साहब। ये दोनों शख्सियत जो मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, ये भाई हैं उस अज़ीम शख्सियत की जिन्होंने इस फ़ानी दुनिया के अंदर आँख खोली, भरपूर ज़िंदगी गुजारी, और फिर एक मुअय्यन वक्त जब वो घड़ी आई यानी इस दुनिया से कूच करने की, तो अपनी जान अफरीं के हवाले करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी मुराद डॉक्टर असमतुल्लाह खान साहब के नाम से शोहरत पाने वाले, अपनी लाजवाल और बेमिसाल खिदमात पेश करने वाले, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। बिलाशुबा उनकी जुदाई किसी सानहे से कम नहीं है। जहाँ आज जो उनके बरादर अकबर सरदार रियाज़ खान एडवोकेट साहब, इनके जुमला बरादरान, इनके जुमला कुंबे वाले, घर वाले, इनके जानने वाले अहबाब, वो उनके गम में नडाल हैं, इस मगमूम हालत में हैं। यकीनन वो सारे लोग जो मोहतरम डॉक्टर साहब की खिदमात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, यकीनन उनके दिल भी रंजीदा हैं। इससे कबल के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं नाज़रीन आप की खिदमत में ये भी मेरे प्यारे साहिबों में बताता चलूँ कि जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये खूबसूरत इलाका है। ये आज़ाद कश्मीर, ज़िला कोटली, तहसील फ़तेहपुर थक्याला, यूनियन कौंसल सदतोट पलानी का एक झैली गांव है, जिसके अंदर मौजूद हैं दत पलानी का मकाम है ये। और यहाँ से बॉर्डर लाइन जो कंट्रोल लाइन है वो कुछ ही फासले पर मौजूद है। और ये वैसे तो पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर जन्नत सगीर का नाम इसे दिया गया है, लेकिन जिस इलाके के अंदर अब हम इस वक्त मौजूद हैं ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जिस तरह ये खित्ता खूबसूरत है, इसी तरीके से यहाँ के रहने वाले भी खूबसूरत किरदार और ख़ूबसूरत सोच के लोग हैं, इंतहाई मेहमान नवाज हैं। इस आर्जी दुनिया के अंदर जब हमें पता चल गया कि ये फ़ानी है, आर्जी है, और हम सारे के सारे एक मुअय्यन वक्त के लिए आए हैं, और ये जुमला मखलूक़ात जितनी हैं अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में ये जितनी भी मखलूक हैं ये अल्लाह ताला का कुंबा हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को उससे ज़्यादा मोहब्बत है जिसको अल्लाह की मखलूक से ज़्यादा मोहब्बत है। तो देखें वो खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह से तो प्यार करते हैं लेकिन अल्लाह के बंदू से प्यार करते हैं। और यकीनन डॉक्टर साहब के अंदर यही सोच थी, यही उनकी खिदमात थी कि वो दूसरों के लिए दिन रात उन्होंने वक्फ कर रखा था। शोबा तिब से यानी मेडिकल के साथ वाबस्ता थे, और यहाँ पर लोगों के मकानात दूर भी हैं, जहाँ रास्ते की दुश्वारियाँ भी हैं। एक दूसरे के घरों में जाने के लिए पहाड़ी सफ़र है, तय करना पड़ता है। लेकिन उनके भाई मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार रियाज़ एडवोकेट साहब, अभी बता रहे थे कि दिन हो या रात, जंगलात भी हैं, रास्ते की सख्तियाँ भी हैं, पहाड़ी इलाका भी है, इन सब के बावजूद अगर किसी घर से ये मैसेज आ जाता कि कोई बीमार है, तो मोहतरम डॉक्टर असमतुल्लाह साहब की ये खूबी थी कि वो रात के अंधेरे के बावजूद, रास्ते की सख्तियों के बावजूद, जंगलात के बावजूद, यहाँ दीगर जो ना वो प्रॉब्लम्स हैं बेशुमार,
उन्हें एक तरफ रख के वो मरीज़ की तीमारदारी और उसके इलाज के लिए हर सूरत उसकी खिदमत के लिए उसके घर पहुंच जाते। जिस इंसान को दुखी हालत में देखते उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए पहुंच जाते। यकीनन यही डॉक्टर साहब की खूबियाँ थी कि वो तो रुखसत हो गए लेकिन उनकी याद रुखसत नहीं हो रही। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, ईरान में तालीम हासिल की और पूनिया तुर्की के अंदर जाके सो गए, उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात कही थी, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब लोग मर कर कब्र में जाते हैं लेकिन एक अच्छा इंसान, ये याद रखें कि एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसान, एक मुखलिस इंसान, वो कब्र में तो जाता है लेकिन इसके साथ साथ मर कर वो लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग याद के ज़रिए फिर हमेशा के लिए उस बंदे को मरने नहीं देते, उसे फिर हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यकीनन डॉक्टर असमतुल्लाह साहब तो रुखसत हो गए लेकिन अब जब तक हमारी ज़िंदगियां हैं यकीनन उनकी याद हमारे दिलों में रहेगी और वो कभी फरामोश नहीं होंगे। अभी कोरोना वायरस पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है और जो ना वो ये अल्लाह ताला को मालूम है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था, हम सब मीडिया पर देख रहे थे कि दरिया गंगा और जमुना के अंदर वहाँ पर लाशें तैर रही हैं, कब्रिस्तानों के अंदर जगह कम पड़ गई है और नतीजतन क्या हो रहा है कि इवन कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं है तो वो अपने मुर्दों को लाते हैं और फिर फेंक रहे हैं और फिर ऊपर से बिल्डोज़र चला रहे हैं, यानी कब्र तक में असर नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। जाना तो मैंने भी है, जाना तो आपने भी है, हम सब ने ये दुनिया छोड़ देनी है, लेकिन कितना खुशबख्त वो इंसान है कि जो जब तक वो बाकायदे हयात रहे तब तक उससे वो हमेशा मुस्कराते हुए चेहरे, खंदा पेशानी के साथ लोगों का इस्तकबाल करता रहे, लोगों के दुख दर्द बांटता रहे। और असल बात यह है कि अजीम आदमी वो नहीं है कि ये देखा जाए कि वो कितना खुश है, बल्कि अजीम आदमी वो है कि जिसकी वजह से लोग खुश हों। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स खुशकिस्मत है कि जब तक ज़िंदा रहे तो लोग उसकी वजह से खुश रहें और जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो लोग उसे नेक लफ्ज़ों में, नेक अल्फाज में हमेशा याद करते रहें, उसकी सीरत को याद करके कि जो ना वो उसको अपनी याद के ज़रिए ज़िंदा रखें। और देखें कि इतने सारे लोग जो ना वो नमाज जनाजा में दूर दराज का सफ़र तय करके नमाज जनाजा में शरीक हुए, फिर तदफीन के मराहिल में शरीक हुए और फिर एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए यहाँ ये दूर दराज का सफ़र है, यहाँ पर दूर दराज का सफ़र तय करके तो उनके लिए दुआ करने के लिए आ रहे हैं। यकीनन जहाँ ये क्रेडिट हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर असमतुल्लाह साहब मरहूम मग़फ़ूर, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरम उनको जाता है, वहाँ पर ये क्रेडिट उनके वालिद गिरामी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, सरदार लाल मोहम्मद साहब, ये उन्हें भी जाता है। यकीनन ये उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पर चले और आज ये इज़्ज़तें समेट रहे हैं, ये लोगों की दुआएं समेट रहे हैं और यहाँ उन्हें जाता है। वहाँ मैं समझता हूँ इंतहाई मोहतरम शख्सियत जो समाजी शख्सियत भी हैं, इंतहाई प्यार भरी शख्सियत हैं, प्यार करने वाले इंसान हैं, सरपरस्त हैं, सरदार रियाज़ खान एडवोकेट साहब, जो जिनकी खिदमात से ये पूरा हल्का मुस्तफ़ीद हो रहा है, इनकी औलाद से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये मेरे साथ उनके भाई सरदार सरफराज साहब हैं जो समाजी शख्सियत हैं, सऊदी अरब के अंदर बसिलसिला रोज़गार मौजूद हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक मरतबा फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इंतहाई मोहतरम शख्सियत डॉक्टर साहब को, डॉक्टर असमतुल्लाह साहब को अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाए, आने वाली जुमला मनाज़िल उनके लिए आसान फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर को बुकाए नूर बना दे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़ौजा, उनके साहबजादे, उनके जुमला बरादरान, उनके कुंबे कबीले वाले और हर वो इंसान जो डॉक्टर साहब के साथ प्यार करता था,
اللہ تبارک تعالیٰ سب لواحقین کو اور سب چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس گھر کو سدا آباد رکھے، اس پورے خاندان کو سدا آباد رکھے۔ انتہائی محترم سردار ریاض خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا سایہ، چونکہ یہ اس کنبے کے بڑے ہیں، اس قبیلے کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔